जनरल एक्सप्रेशन ऑफ ए टी इज़ ए नॉट ई रेज टू माइनस के टी। बहुत बढ़िया है ये एक्सप्रेशन, ए टी इज इक्वल्स टू ए नॉट ई रेज टू माइनस के टी। और अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए तो कुछ ऐसा होगा, एक्सपोनेंशियल डिक्रीमेंट। यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, ये टाइम है, यहाँ पर ए नॉट होगा और ऐसे डिक्रीज होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा और बहुत टाइम बाद जीरो पे पहुँचेगा, बहुत इनफाइनाइट टाइम बाद जीरो पे पहुँचेगा। सभी को नमस्कार, स्वागत है यूट्यूब चैनल ज्ञान फ्रीडम पर। अभी आज एक मैथमेटिकल कंसेप्ट है केमिस्ट्री का, केमिकल काइनेटिक्स, ये चैप्टर का जो है फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन के लिए। वी हैव अ केमिकल रिएक्शन, और केमिकल रिएक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, समझो कि एक रिएक्टेंट है जिसका कॉन्सेंट्रेशन ए है और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है बी जिसका कॉन्सेंट्रेशन बी है। मतलब डायरेक्टली ये तो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है, दैट रिप्रेजेंट्स कॉन्सेंट्रेशन। अदरवाइज सिंपली लिखेंगे तो क्या होगा, ए से बी बनता है, ए जो है उससे बी बन रहा है, एज सिंपल एज दैट। तो ए है रिएक्टेंट, ए क्या है बताओ, रिएक्टेंट, और बी क्या है, प्रोडक्ट। तो ये एक रिएक्शन हो रहा है, ये एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही आसान सा केमिकल रिएक्शन है जिसमें ए टू बी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, वेर ए इज द रिएक्टेंट, बी इज द प्रोडक्ट। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं बताइए। रेट ऑफ रिएक्शन जब हम लिखते हैं तो ए का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होने वाला है धीरे धीरे और बी का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होने वाला है। सो व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, माइनस डी बाई डी टी of concentration of A which is equals to plus d by dt concentration of B। जितना A घटेगा उतना ही B बढ़ेगा ना। अभी ये 100% है, ये 0 है। अभी ये समझो 10% घटा तो ये 10% से बड़ा होगा, ये 40% से घटेगा तो ये 40% से बढ़ेगा, क्योंकि A ही तो B में ट्रांसफॉर्म हो रहा है ना, समझे। सो माइनस डी ए बाई डी टी is equals to plus dv by dt. The minus and plus sign only represents the decrement and the increment respectively, nothing else, ठीक है ना। तो now we have to derive the rate constant, and for that अभी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम ये कंसिडर करते हैं कि r is equals to minus d by dt of a, बराबर है, बराबर। अभी कॉन्सेंट्रेशन जो है उस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समझो रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए रेज टू 1। इसका मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। जब प्रोपोर्शनलिटी जाएगा तो एक कांस्टेंट आएगा के, जिसे हम बोलेंगे रेट कांस्टेंट। सो ये हो जाएगा के इंटू ए, ये स्क्वायर ब्रैकेट यानी कॉन्सेंट्रेशन सल्यूट का। सोल्यूशन हो तो सोल्यूटर सॉल्वेंट होगा, ये केस में रिएक्टेंट ऐसा बोल देता हूँ मैं, क्योंकि कैटलिस्ट या जो भी हम यहाँ पर ऐड करेंगे कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा तो ही वो रिएक्शन होगा, अदरवाइज वो रिएक्शन हैपन नहीं होगा। बट वी आर कंसिडरिंग कि ऑल द पैरामीटर्स आर फुलफिल्ड एंड सही से रिएक्शन हो रहा है, तो इसको मैं सैल्यूट ना बोलते हुए मैं एक रिएक्टेंट बोल देता हूँ सादी भाषा में। तो आर इज़ के टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए वेर ए इज़ रिएक्टेंट एंड के इज़ रेट कॉन्स्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट है एंड दैट इज़ रेट कांस्टेंट। बट आर क्या है, आर क्या है ये हमको पता है, आर है माइनस डी बाई डी टी ऑफ ए इज इक्वल्स टू के टाइम्स ए, ओके। और ये कट नहीं होगा ए, क्योंकि ये डी ए है, डी ए मतलब ये डिफरेंशियल ऑपरेटर इसके साथ है, फंक्शन के साथ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए के साथ, और इधर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए ये एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो अभी क्या कर देंगे, देखो मज़ेदार चीज़, d बाई ये जो डी ए है उसको ऐसे रखते हैं, डी ए डिवाइडेड बाई ए, ये a जो है उसको नीचे लाओ, डी ए डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल्स टू माइनस के टी, या तो माइनस के डी टी हो जाएगा। अरे कुछ नहीं किया, सिर्फ एक चीज़ को एल एच एस में लाया, एक चीज़ को आर एच एस में लाया। डी टी जो है उसको आर एच एस में भेज दो के साथ, और माइनस साइन भी उसको ही दे दिया, चलो तो माइनस के डी टी, और ये हो गया डी ए बाई ए,
और स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट करता है कॉन्सेंट्रेशन को, इसलिए हमें लिखना ही पड़ेगा, ठीक है, वरना कन्फ्यूजन हो जाएगा। अभी क्या करते हैं, लेट्स इंटीग्रेट, इसको इंटीग्रेट करेंगे डी ए, किसको इंटीग्रेट करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 1/a, ए ही है लेकिन अभी लिखा है 1/a इज इक्वल्स टू माइनस के डी टी, इसको भी इंटीग्रेट करेंगे। अभी लिमिट क्या होगी ना वो समझ लो। यहाँ पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है A0 और कोई भी टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन है AT। यहाँ पर इनिशियल टाइम होगा T0 और इंस्टेंटेनियस टाइम होगा T, ठीक है। अभी आप इसको ऐसे अज्यूम कर सकते हो 1/a dA, क्या कर सकते हो इसको अज्यूम, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 1/a dA, लिमिट क्या है A0 से लेकर AT तक। अभी यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट से हटा दिया, मतलब ये dA और ये 1/a फंक्शन है, ये इंटीग्रल ऑपरेटर है, इंटीग्रेशन ऑफ dA, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा log हो जाएगा ना, 1/x dx होता है log ऑफ x। और यहाँ पर मैं और एक बार लिख रहा हूँ, फिर इंटीग्रेट करूँगा, माइनस के dt, माइनस साइन को बाहर ले सकते हैं, T0 और T, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे ना, और 1/x dx जो होता है वो log x होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx जो होता है वो log x होता है, लेकिन आपको मैं बता दूँ वो log टू द बेस e होता है, उसे हम नेचुरल लॉगरिथम कहते हैं। क्या कहा जाता है, नेचुरल लॉगरिथम। तो अभी जब इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो इसको लिखेंगे log टू द बेस e ऑफ a, एक लिमिट हो जाएगी, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, A0 और AT, ठीक है। यहाँ पर A जो है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A ही रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर मैं जानबूझ के स्क्वायर ब्रैकेट निकाल दिया है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। चलो, और राइट हैंड साइड पे हो जाएगा dt का इंटीग्रेशन t, सो माइनस के टी, और यहाँ पर भी लोअर लिमिट क्या है T0, अपर लिमिट है t। अभी T0 जो है वो इनिशियल टाइम है, सो इनिशियली तो 0 होगा, 0 सेकेंड, रिएक्शन अभी शुरू ही नहीं हुआ है, ठीक है। तो जब इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, log टू द बेस e ऑफ AT माइनस log टू द बेस e ऑफ A0 इज इक्वल्स टू माइनस के टाइम्स t माइनस T0। अभी बड़ा आसान सा बन जाएगा चीज़, ये T0 जो है वो 0 है तो उसको जाने दो, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ के टी, एंड व्हाट इज log m माइनस log n, log ऑफ m/n, सो ये बन जाएगा log टू द बेस e AT डिवाइडेड बाय A0, log टू द बेस e AT डिवाइडेड बाय A0 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के टी। ये बन गया जनरल एक्सप्रेशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है। और इसको log टू द बेस e जो है, इसको अगर आपको कन्वर्ट करना है log टू द बेस 10 में, तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2.303 log टू द बेस 10 AT बाई A0 इज इक्वल्स टू माइनस के टी। एक बाजू log टू द बेस e है, एक बाजू log टू द बेस 10 है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। AT है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट एनी इंस्टेंट, और A0 है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, समझे। और अब K को अगर लिखना होगा तो K को यहाँ से आसानी से आप डिराइव कर सकते हो, मैं लिख के देता हूँ, कर रहे हैं तो साथ साथ वो भी हो जाए। तो K क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ, बोलो K हो जाएगा, सब उस बाजू भेज दो बस, और कुछ नहीं, माइनस ऑफ 2.303 होल डिवाइडेड बाय t log टू द बेस 10 AT बाई A0। बस ये रिएक्शन है, उसको इसमें ट्रांसफॉर्म कर दिया, और तो क्या कर सकते हैं, सिंपल, ठीक है। और इसी को अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना हो, चलो इसको अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखे तो क्या हो जाएगा, AT बाई A0 इज इक्वल्स टू e रेज टू माइनस के टी, ऐसा हो जाएगा।
तो AT क्या हो जाएगा, जनरल एक्सप्रेशन ऑफ AT इज A0 e रेज टू माइनस KT। बहुत बढ़िया है ये एक्सप्रेशन, AT इज इक्वल्स टू A0 e रेज टू माइनस KT। और अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए तो कुछ ऐसा होगा, एक्सपोनेंशियल डिक्रीमेंट। यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A ये टाइम है, यहाँ पर A0 होगा और ऐसे डिक्रीज होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा और बहुत टाइम बाद ज़ीरो पे पहुँचेगा, बहुत इनफाइनाइट टाइम बाद ज़ीरो पे पहुँचेगा, ऐसा कह सकते हैं। तो ये उसका ग्राफ है, AT इज इक्वल्स टू A0 e रेज टू माइनस KT। बहुत ही बढ़िया है, ये एक्सपोनेंशियल डिक्रीमेंट है, एक्सपोनेंशियल, क्योंकि ये E का पावर है ना, तो ये बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। CET की बात करो, JEE की बात करो, नेट की बात करो, बोर्ड के न्यूमेरिकल की बात करो, बहुत मज़ेदार है। और पर्पसली मैंने ये चूज़ किया केमिस्ट्री का पार्ट पहले कि मैथमेटिकल पार्ट है ना इसमें। फिज़िक्स में भी यही तो कर रहे हैं, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, एक्सपोनेंशियल, ग्राफ। और केमिस्ट्री में भी ये मुझे प्यारा सा लगता है। बहुत सारे जो इनऑर्गेनिक के फिज़िकल के जिसमें न्यूमेरिकल्स हमको आते हैं बहुत सारे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो क्या है, सब रिएक्शन ही है, बराबर। लेकिन इनऑर्गेनिक में जो भी न्यूमेरिकल्स वाले, सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, रेडॉक्स रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, तो उसमें क्या है, नंबर्स से खेलना होता है, तो मुझे बहुत मज़ा आता है, मैथमेटिकल एस्पेक्ट आ जाता है ना उसमें, इसीलिए। तो ठीक है, ऐसे ही मज़ा करते रहिए, नई नई बातें जानते रहिए। आप साइंस पढ़ते रहिए, मैं साइंस पढ़ाता रहूँगा, क्योंकि साइंस हमारा, साइंस तुम्हारा। नमस्कार। ठीक है, आपको डेफिनेटली अगर अच्छा लगा होगा तो शेयर कीजिएगा। हमने बहुत सारे वीडियोस ऐड किए हैं और आप सोच भी नहीं सकते उतने सारे वीडियोस हम ऐड करने वाले हैं। ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट कर देंगे, डिजिटलाइजेशन यूज़ करेंगे, ग्रीन स्क्रीन इफ़ेक्ट और जितनी चीज़ें हम कर सकते हैं हमारी साइड से करेंगे और आपकी स्टडी को इंटरेस्टिंग बनाएंगे और सबके लिए एक्सेसिबल बनाएंगे और शैक्षणिक स्वतंत्रता का जो हमारा ध्येय है उसको पूरा करेंगे। लेकिन आपकी भी सहाय चाहिए, बस एक लाल कलर का बटन जो होता है सब्सक्राइब का, वो दबा दो और शेयर भी कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, ऐसे ही पढ़ते रहिए। नमस्कार।